लखनऊ से बड़ी खबर जानिए, जहां पर यूनिवर्सिटी में मस्जिद बंद करने का मामला सामने आया। कैंपस के अंदर छात्रों का मार्च देखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मस्जिद को सील किया गया और छात्रों ने यहां पर कैंपस के अंदर मार्च किया है। ये भी जानकारी मिल रही है। यहां देखिए कुछ राजनीतिक संगठन भी जुड़े हैं जिन्होंने भी इसके खिलाफ हल्ला बोल किया है। मस्जिद को जब बंद किया गया तो कैंपस के अंदर छात्रों का ये मार्च इस समय लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी खबर से जुड़ी हुई। अलाउद्दीन और जानकारी देंगे इस खबर पर, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, लगातार कार्रवाई उन मस्जिद और उन मदरसों पर की जा रही है या अवैध निर्माण पर की जा रही है जहां पर पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है या जो अवैध है, लेकिन ये जो मस्जिद है जहां पर ताला लगाया गया है और बच्चे जो हैं अंदर कैंपस में मार्च कर रहे हैं, ये जरा इसके ऊपर विस्तार से जानकारी दें। क्या इसके पीछे वजह बताई जा रही है? क्योंकि हमने ये तस्वीरें भी दिखाई जिसमें खाना भी खाया गया है और अपना आक्रोश दिखाते हुए छात्र सुने जा रहे हैं। देखिए साफ तौर से देखिए जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पूरी तरह से बवाल यहाँ पर बढ़ गया है। ये तो कैमरा पैन करेंगे, साफ तौर से आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह के हालात बने हैं वो सुबह जो हालात थे उससे ज्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि मौजूदा समय में जो आप बैरिकेटिंग देख पा रहे हैं वो बैरिकेटिंग फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बार फिर से लगवाई। पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है। एक बार कैमरा जूम करेंगे बारादरी की जिस मस्जिद को लेकर के बवाल हो रहा है, कैमरा मैक्सिमम जूम कर दें, फिर मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि क्योंकि वहां पर ताला लगाया गया कल, और ताला लगाने के बाद से ही छात्रों का आक्रोश था। अब से चंद सेकंड पहले साफ तौर से आप देखें तो यहाँ पर जो छात्र थे तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता देते हैं। देखिए कैंपस के अंदर यहाँ पर छात्रों का हंगामा देखा गया। कल से लगातार ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है। ये छात्र यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और मस्जिद बंद करने का इनका आरोप है जिसको लेकर इनकी नाराजगी है। इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कुछ यहाँ पर संगठन जुड़े हैं, यहाँ जो हिंदूवादी संगठन जो इन छात्रों के विपरीत अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखे हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं ये लखनऊ से तस्वीरें हैं जहां छात्रों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इस समय वहां क्या हलचल है इस पर हमारे सहयोगी अलाउद्दीन जानकारी दे रहे हैं। अलाउद्दीन, इस समय क्या वहां पर हलचल है? क्योंकि अब ये मामला देखिए लगातार सुर्खियों में बनता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों की संख्या भी बढ़ती हुई जा रही है और इनकी नाराजगी, इनका आक्रोश भी बढ़ता हुआ जा रहा है। इस समय वहां पर हालात सामान्य नजर आ रहे हैं या नहीं? विश्वविद्यालय प्रशासन के जो तमाम प्रॉक्टर हैं, जिम्मेदार लोग हैं, माहौल को उन्होंने फिलहाल कंट्रोल कर लिया है। सर, माहौल तो फिलहाल कंट्रोल हो गया है। दो पक्ष आमने सामने आ गए थे लेकिन दोनों को आपने किनारे कर दिया है। स्थिति कंट्रोल में भी आ गई है। बेटा वो अभी हम लोग बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, वार्तालाप हो रही है, हम लोग सुधर जाएगा, कोई विषय नहीं। बिल्कुल, प्रॉक्टर थे विश्वविद्यालय के, फिलहाल वो बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। अब मैं पूरी कहानी पर फिर से बताता हूँ। कैमरा पर्सन गोपीगिरी मेरे पीछे आएंगे। जहां से पूरा मामला शुरू हुआ था वो है लाल बारादरी। लाल बारादरी के अंदर जो एक मस्जिद है, ये दावा किया जा रहा है कि लाल बारादरी 1820 में बनी, विश्वविद्यालय 1902 में बना, उसके करीब 100 साल के बाद। तो ऐसे में यहाँ पर जो छात्र पढ़ने वाले थे वो उसके प्रोफेसर, प्रॉक्टर्स और दूसरे जो स्टाफ थे आसपास के, वो यहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे। एक बार कैमरा जूम करेंगे, ताला जहाँ पर लगा हुआ है। ये हालांकि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है विश्वविद्यालय की तरफ से, उस पर लिखा गया ये भवन क्षतिग्रस्त है, भवन असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित है। तो ऐसे में छात्रों का भी जो प्रदर्शन कुछ देर पहले यहाँ कर रहे थे, उनका कहना था कि हमको बिना बताए हुए, बिना कोई ऑप्शन नया दिए हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको बंद कर दिया। कल दोपहर में घटना हुई थी, बैरिकेटिंग आप देख पा रहे हैं, बैरिकेटिंग को उन लोगों ने हटा दिया था। हालांकि कल संडे का दिन था तो यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं थी, तो उतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, तो छात्रों ने इसको हटा करके फिर यहाँ पर नमाज पढ़ा था और इस तारीख काम भी किया था। जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इस जगह पर अब से कुछ देर पहले दोनों यानी पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ के छात्र जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और एक दूसरे में गुत्था मुत्थी जैसे माहौल बन गए थे। हालांकि जिन प्रॉक्टर की बाइट अभी हमने दिखाने की कोशिश की है, एक गुट को, जो पक्ष का गुट था, उसको विश्वविद्यालय कैंपस की तरफ यानी जिधर वीसी ऑफिस है उधर लेकर के चले गए हैं। दूसरा जो एक पक्ष है यानी कि हिंदूवादी जो संगठनों का गुट है, एबीवीपी के छात्र इसमें शामिल है तमाम, उनको जो है प्रशासन लेफ्ट साइड में लेकर गया है। मैं कोशिश करता हूं कि छात्र जिनको लेकर के फिलहाल प्रशासन इधर लेकर के जा रहा है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये है कि दोनों पक्ष अभी थोड़ी देर पहले आमने सामने गुत्थम गुत्था जैसी स्थिति हो गई थी, एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए थे, इस तरह के हालात बने थे। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कुछ लोग पक्ष भी बोल रहे थे, कुछ विपक्ष के लोग भी मेरे साथ बात करते हैं।
क्या यहाँ पर पूरा मामला था और आप लोगों का क्या पक्ष इस पूरे मामले में? मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 साल से आप पीछे देख सकते हैं पूरा हरा पर्दा लगा हुआ है और इसे रोका गया था कि कोई अंदर ना जाए, फिर भी लोग अंदर जाते थे। दुर्घटना हो जाए कौन जिम्मेदार लेगा? छात्र या उनके परिवार? प्रशासन के ऊपर आ जाएगा ना। तो इसलिए प्रशासन ने कड़ी तरीके से इसे बंद करवाया ताकि छात्र अंदर ना जाए, दुर्घटना ना हो। आप भी स्टूडेंट हो यहाँ के? जी। क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये देखिए, जब से मेरा एडमिशन हुआ था यहाँ पे, मेरा नाम शशांक दुबे है और मैं यहाँ बीए का छात्र हूँ। आप देख सकते हैं 2024 में मेरा एडमिशन यहाँ पे हुआ था, तब से पता लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है कि वाहन क्षतिग्रस्त है। यदि क्षतिग्रस्त है तो अंदर जो भी गतिविधियां हो पाती वो ना हो, पहली बात। दूसरी बात तो ये, अगर होना है तो उसका उचित व्यवस्था हो कि जो व्यवस्था पूरी हो जाए सही। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए छात्र बिल्कुल 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक पूरे गुट को किनारे कर दिया गया फिलहाल और दूसरा जो पूरा जो है गुट है उसको उस तरफ लेकर गए हैं। सर बड़े बहुत होशियार, देखिए जो पॉजिटिव चीज है सर उसको बताए जाने की जरूरत है। आप लोगों ने बहुत होशियारी से काम लिया। दोनों पक्ष जो आमने सामने थे सर, दोनों पक्ष आमने सामने, अब तो कूल आपने कर दिया। अब थोड़ा सा पक्ष विश्वविद्यालय कोई विषय नहीं है बेटा। ऐसा है कि अधिकृत रूप से हमारे जो प्रवक्ता बताएंगे आपको। बाकी 2 पक्ष सामने आए तो हम लोगों ने उनको डिस्कस कर दिया और उन लोग उन पक्ष के साथ में जा रहे हैं, वार्तालाप के लिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, लगातार जो है साफ तौर से ये बड़ा अचीवमेंट था आपका, क्योंकि दोनों पक्ष इसी जगह पर आमने सामने आ गए थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। फिलहाल दोनों पक्षों को दाएं साइड में, यानी जो एबीपी के तमाम संगठन के लोग थे उनको राइट हैंड में कर दिया गया और दूसरा जो पक्ष था जो कि ताला खोलने की मांग कर रहा था उसको वीसी दफ्तर के पास फिलहाल भेज दिया गया है। इस जगह पे कम से कम 400 से लेकर 500 की संख्या में छात्र अचानक आ गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हो, एक मुहिम लग गई हो और एक दूसरे से भिड़ने और मारपीट की नौबत आ गई थी। लेकिन फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने, प्रॉक्टर ऑफिस के जिम्मेदार लोगों ने, स्थानीय पुलिस ने समझा बुझा करके दोनों पक्षों को यहां से दूर फिलहाल घटनास्थल कर दिया है। तो ऐसे में फिलहाल माहौल तो यहाँ कंट्रोल हो गया है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जिस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ था, साफ तौर से वो न सिर्फ टकराव वाली स्थिति थी बल्कि स्थिति कंट्रोल से बाहर जाने वाली भी थी। और फिलहाल बातचीत के लिए, जैसे कि प्रॉक्टर ऑफिस के कुछ अधिकारियों ने बताया है कि एक पक्ष को हम लेकर के बातचीत के लिए गए हैं, बातचीत में क्या चीजें निकलती हैं 19 आपको अपडेट करा देगा। लेकिन फिलहाल जो पूरा बवाल है, क्योंकि आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है तो आपसे जानना जरूरी हो जाता है कि क्या ये पूरा जो विवाद है, क्या ये बातचीत से सुलझने के आपको आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए बातचीत तो की ही जा रही है। छात्रों का प्रशासन, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर आरोप लग रहा है, पहले दीवार खड़ी करने का, फिर ताला लगाने का। आक्रोश उनका जब जनहित में पूरी तरह से जारी हो गया, तो क्या लग रहा है कि बातचीत इस पूरे विवाद को सुलझा पाएगी या फिर नहीं? किस तरह से बीच का रास्ता निकलते हुए नजर आ रहा है? देखिए साफ तौर से आपसी डायलॉग ही इस मसले का हल है। और जिस तरह से मैं बता रहा था, यहाँ पर हालात अभी थोड़ी देर पहले बने थे, हिंसा, मारपीट, एक दूसरे के खिलाफ उपद्रव करना इस मामले का हल बिल्कुल नहीं है। इसीलिए शायद जो लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको समझा बुझा करके विश्वविद्यालय प्रशासन वीसी ऑफिस जो मेरे दाएं साइड में है और रजिस्ट्रार जहाँ बैठती हैं उधर लेकर के गए हैं। उनकी मांग सिर्फ ये है कि कैंपस में जो ताला एक लगाया गया है उस ताले को फिलहाल खोल दिया जाए और वो लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे और उनका जो विरोध है वो भी खत्म हो जाएगा। बातचीत के लिए तमाम लोग गए हैं। ऊपर से जिस तरह से जो है पूरा मामला बहुत ज्यादा मिसहैंडलिंग का हो गया, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन कल बात कर लेता तो बात बन जाती। आज 12 बजे से ज्यादा का समय हो गया, करीब 24 घंटे का वक्त आने को है। इस मामले को इतना आगे बढ़ने ही देना नहीं चाहिए था, क्योंकि डायलॉग ही आखिरी वो रास्ता है। क्योंकि अभी डायलॉग ना होता तो दोनों पक्ष दाएं बाएं नहीं होते। अगर अभी उनको खुला छोड़ दिया जाता तो यहाँ स्थिति अभी आपे से बाहर हो जाती और अनकंट्रोल हो जाती और मारपीट किसी भी चीज का हल बिल्कुल भी नहीं है, ना होता है। तो ऐसे में आपसी डायलॉग ही वो रास्ता है जो इस चीज को हल के रास्ते पर लेकर के जाएगा। तो बिलाशा शुबह जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो होशियारी अब दिखाई है, 24 घंटे पहले दिखाई जाती तो और बेहतर था। कल दोपहर में, शाम तक, रात 11 बजे तक यहाँ धरना चलता रहा। कल दिखा लेते, आज सुबह 8 बजे फिर लोग यहाँ पर आ गए थे। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, बातचीत हो जाए, मामला हल हो जाए, बेहतर है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि डायलॉग के बाद कुछ ना कुछ सूरत हाल जरूर निकलेगी। जरूर बातचीत करिएगा। मांगे क्या है इनकी, एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को, किस तरह की ये मांग कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने अपनी नाराजगी को इतना प्रचंड रूप से बना के दिखा रखा है। तो यदि आपके आसपास कोई छात्र हो तो उससे जरूर चर्चा करें। फिलहाल छात्रों को यहां से हटा दिया गया है क्योंकि छात्र लगातार यहां बने हुए थे। स्थिति उसके बाद कंट्रोल से बाहर थी। उन दोनों पक्षों को दोनों तरफ से 200 मीटर दूर हटा दिया गया है। फिलहाल मांग की जहां तक बात है वो मांग एक ही है। एक बार फिर से कैमरा जूम करेंगे कि जो ये दरवाजा दिख रहा है अंदर जाने का, इस दरवाजे पे लगे ताले को हटाने की मांग है।
एक पक्ष की। और दूसरा पक्ष जो आज सुबह से एक्टिव हुआ उसका कहना नहीं, ये ताला लगा रहना चाहिए क्योंकि कैंपस में कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से लोग अब जो है जमीन पर उतर गए हैं और कुश्ता और धक्का मुक्की करते हुए नजर आए हैं। हालांकि ये पक्ष जो कल से प्रदर्शन कर रहा था, वो साफ तौर से उसकी एक ही मांग है कि जो ताला यहाँ लगाया गया उसको ओपन किया जाए। जिस तरह से बदस्तूर कई सालों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मांगे हैं, किन चीजों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, विश्वविद्यालय में जो पीछे यह बिल्डिंग पड़ी है, ये ऐतिहासिक धरोहर की बिल्डिंग है, एसआई से संरक्षित। ऐसा खुद पूर्व कुलपति जो कार्यवाहक थी मनुका खन्ना ने हम लोग को बताया था, जब हम लोग कहे थे कि इसके जीर्णोद्धार के लिए। अभी ये हुआ कि कल सुबह लड़के फजर की नमाज पढ़ के गए, दोपहर में जब नमाज पढ़ने आए तो उनको ये गेट पे पूरी तरह से वेल्डिंग करके सील कर दिया गया। जब हम लोगों ने सवाल पूछा तो कहा कि विश्वविद्यालय इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर चुका है और सुरक्षा के लिए खतरा है। हमने कहा ठीक है, अगर आप छात्रों की सुरक्षा को इतना मद्देनजर रख रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन एक प्रायर नोटिस दे देते हैं। चूंकि ये सेंसिटिव मामला था, आप एक प्रायर नोटिस देके उन छात्रों को भरोसे में ले सकते थे और ये कह सकते थे कि भाई वो इस बिल्डिंग की स्थिति जर्जर है, आप आइए बात करिए, कोई वैकल्पिक रास्ता तलाश लेते हैं।